जय हिंद प्यारे साथियों, वंदे मातरम। मैं देविंदर धामा आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो हमारे परिवार एजुकेशन विद देविंदर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आज बहुत लंबे समय के बाद हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा क्लास 12 में संस्कृत का कौन सा चैप्टर है, स्वासी रत्नानी, ठीक है, उसके लिए हम श्लोक लाए हैं। जो बच्चे परेशान हो रहे हैं थोड़े से, उनके लिए हम श्लोक का अनुवाद और संदर्भ उनको एक अच्छी परिभाषा में एक शॉर्ट ट्रिक में समझाना है, ठीक है। जैसा है पहला, भाषासु मुख्यम मधुरम दिव्यम गिर्वा भारती तस्य ही मधुर काव्य तस्मादि सुवासी रत्नानी, ठीक है। पहले तो हमें पहचानना होता है कि कौन से चैप्टर का है, ठीक है। चैप्टर का पहचानने के बाद फिर उसका हम क्या लिखते हैं, संदर्भ लिखते हैं। तो संदर्भ बहुत ही इजी परिभाषा में, जैसे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के किसके पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित सुवासी रत्नानी नामक पाठ से क्या है, उद्घृत है। कौन से पाठ से उद्घृत है, सुवासी रत्नानी, और ये किस में है, संस्कृत खंड में है, ठीक है। अब आता है इसके अनुवाद कि भाई अनुवाद, तो जैसे भाषासु मुख्यम मधुरम दिव्यम गिरना भारती। मुख्यम माने मुख्य है ना, भाषासु माने भाषाओं में, मुख्यम माने मुख्य, मधुरम माने मधुर, दिव्य माने दिव्य, गिरवा वाणी है ना। तो जैसे देववाणी अर्थात देवताओं की वाणी, देवताओं की वाणी कौन सी हुई, आजकल हमारी संस्कृत जो हुई है वो देवताओं की वाणी कही जाती है। तो संस्कृत समस्त भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। तस्य ही मधुर काव्य तस्मादिपि सुवासितम, कह रहा है कि निश्चित रूप से, तस्य ही निश्चित रूप से ही है ना, उसका मधुरम माने मधुर काव्य है, तो निश्चित रूप से उसका काव्य मधुर है और उससे भी अधिक सुंदर उसकी उक्तियां मतलब वचन है। क्या है, तस काव्य तस्मादि सुवासितम, तो उससे भी अधिक सुंदर उसकी युक्तियां हैं। मैं आशा करता हूं कि पहले का आपको समझ में आया होगा। अब है हमारा दूसरा, सुखार्थी कुतो विद्या कुतो विद्यार्थी है सुखम। विद्यार्थी बात त्यजते विद्या, विद्यार्थी बात त्यजते सुखम। कह रहे हैं कि हमारे इसका भी संदर्भ यही होगा, जो ऊपर वाले में लिखवाया हमने वही नीचे वाले का संदर्भ हो जाएगा, ठीक है। जो ऊपर वाले का हमारा ये संदर्भ है वही इसका क्या हो जाएगा, संदर्भ हो जाएगा। कह रहा है सुखार्थी कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहा, कुतो विद्यार्थी सुखम, और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहा, ठीक है। सुखार्थी व त्यजते विद्या, सुख की इच्छा करने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, और विद्या विद्यार्थी व त्यजते सुखम, और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर पढ़ा रहा हूं मैं दोनों को। भाषासु मुख्य मधुरम दिव्यम गिरना भारती, देववाणी अर्थात देवताओं की वाणी, संस्कृत समस्त भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। तस्य ही मधुरम काव्यम तस्मादितिम सुवासितानि, निश्चित रूप से ही उसका काव्य मधुर और उससे भी अधिक उसकी उक्तियां मतलब वचन है, ठीक है। अब आता है नंबर 2, सुखार्थी न कुतो विद्या कुतो विद्यार्थी न सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या कहा और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहा। सुखार्थी बात त्यजते विद्या, कह रहा है कि सुख की इच्छा करने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। क्या, सुख की इच्छा करने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। विद्यार्थी व त्यजते सुखम, और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। मैं करता हूं कि ये दोनों समझ में आए होंगे, ठीक है। इससे फिर आगे चलते हमारे और पढ़ाते हैं सर। देखो भाई, हमने 2 पढ़ लिए थे, अब तीसरा है हमारा, क्या है, तीसरा श्लोक है। जल बिंदु निपाते क्रमशः पर्यते घटः स हेतु सर्व विधाना धर्मस्य च धनस्य च। एक कह रहा है जल बिंदु, जल बिंदु मतलब जल की बूंदे के, निपात माने गिरने से, क्रम से माने क्रम से, पूरत माने भर जाता, घटे माने घड़ा,
कह रहा है कि जल की बूंद बूंद से गिरने से घड़ा भर जाता है। स हेतु यही समस्त सर्व विद्याधन माने विद्याओं में, है ना, धर्मस्य माने धनों में, च माने और, धनस्य माने धन में, है ना, का यही कारण है। धनस्य च यही कारण है कि यही समस्त विद्या धर्म और धन का कारण है। अर्थात हम कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या धर्म और धन का संचय हो सकता है। अगर भाई ऐसे सोचो कि एक गैली कोई किताब एक चैप्टर एकदम याद हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके ही क्या होता है, विद्या धर्म और धन का संचय होता है। काव्य शास्त्र विनोदे कालो गच्छति धीमताम व्यसेन च मूर्खाणाम निद्रा कलेम च। काव्य शास्त्र माने काव्य शास्त्रों की, ठीक है। विनोदे माने होता है मनोरंजन में, विनोदे माने मनोरंजन में, कालो माने समय में, गच्छति माने व्यतीत होता है, धीमता बुद्धिमान व्यक्तियों का। तो बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य और शास्त्र की चर्चा रूपी मनोरंजन में व्यतीत होता है। व्यसेन च मूर्खणम निंद्रम कलेम च। व्यसेन होता है बुरी आदतों में, व्यसेन बुरी आदतों में, च माने और, मूर्खणम माने मूर्ख व्यक्तियों का, निंद्रम माने सोने में, च अथवा कलेम माने लड़ाई झगड़े में। जो मूर्ख व्यक्तियों का समय बुराई बुरी आदतों, सोने अथवा लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। ठीक है भाई, दो का समझ में आया होगा। अब तीसरा देखते हैं। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रात भाज्यम न च भारकारी। ठीक है, न चोरहार्यम विद्या ऐसा धन है न चोर द्वारा चुराया जा सकता, न चोरहार्यम न चोर द्वारा चुराया जा सकता, न राजहार्यम और न राजा द्वारा छीना जा सकता। राजा माने राजा, हार्यम माने छीना जा सकता। न भ्रात भाज्यम और न भाई, भाज्यम माने बांट सकता है और न भाई बांट सकता है। ठीक है, न च भारकारी और न ही भारकारक होता है। ये कोई वजन दिखाई नहीं देता है विद्या का, भाई मैंने इतनी पढ़ी मुझे वजन लग रहा है, नहीं, ये भारकारी भी नहीं है। व्यते कृते वर्धते एवं नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रदान। व्यते माने व्यतीत या व्यय, कृते माने करने से, वर्धते माने बढ़ता है, एवं नित्य माने नित्य है। ठीक है, तथा व्यय करने से नित्य बढ़ते हैं। विद्या धनम सर्वधनम प्रदान। जो धन है विद्या का वो सभी धनों में क्या है, प्रदान है। विद्या धनम माने विद्या का, धनम माने धन, सर्व माने सब में, प्रधानम माने प्रदान है। जो विद्या का धन है वो सभी धनों में प्रदान है। ना इसको कोई चोर चुरा सकता है, ना भाई बांट सकता है, ना राजा हरण कर सकता है या छीन सकता है, राजा ना इसे छीन सकता है। ठीक है, और जितना आप विद्या को वैसे मतलब बेस करोगे, मतलब खर्च करोगे, दूसरों को सिखाओगे, उतनी ही ज्यादा ये क्या होती है, बढ़ती है। और सब धनों में विद्या एक सबसे महत्वपूर्ण धन है। तो भाई समझ में आया होगा। ठीक है, और हमारे 5 हो गए हैं। ठीक है, कितने हो गए, 5। और जो बच्चे हैं वो अगली वीडियो में आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है भाई।